नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24M में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो हाल फिलहाल में ही जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि लगभग हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस देश में शुरू हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण 20-22 ऑपरेशन है जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। सभी के सभी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक लाइक आप जरूर करें। चलिए, पहला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ठीक है, ये हमारा पहला ऑपरेशन है, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ये कहाँ किया गया है? इजराइल में किया गया है, आतंकी गुट हमास के खिलाफ। ठीक है, ये इजराइल जो कंट्री है, ये इजराइल ने ही किया है। किसके खिलाफ? वहाँ का जो एक आतंकी गुट है हमास, उसके खिलाफ इस ऑपरेशन को उन्होंने चलाया है। इसके तहत देखिए बात क्या हुई थी। सबसे पहले हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमास है उसने किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था, तो आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये हमास के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी के जवाब में फिर इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए, दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। तुर्की व सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है। तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन दोस्त। देखिए, तुर्की की बात करें या सीरिया की बात करें, वहां पे जो विनाशकारी भूकंप आया है उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए यह चलाया गया है। ये पूछा जाता है कि तुर्की में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, तो आपने क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त। तीसरा है ऑपरेशन सजग। देखिए, ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना। जो तटीय समुदाय हैं उनके बीच में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। ठीक है, क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना। और देखिए, अब भारतीय जो तटरक्षक बल है इसकी जो स्थापना होती है वह होती है 18 अगस्त 1978 में, और इसका जो मुख्यालय है वह है दिल्ली में। तो प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो आप क्या कहेंगे? ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन पोलो। ये देखिए, हैदराबाद को पुलिस बल द्वारा मिलाया गया, अभी इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो ऑपरेशन पोलो था अभी इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आप क्या कहेंगे? इसकी 75वीं जो वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ अभी इसकी मनाई गई। और ऑपरेशन पोलो क्या था? देखिए, हैदराबाद था, यह भारत में शामिल नहीं हो रहा था, तो इसे पुलिस बल द्वारा जबरदस्ती भारत में मिलाया गया। तो उसी जो ऑपरेशन था उस समय उसे क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। अब देखिए, ऑपरेशन अमानत। भारतीय रेल द्वारा खोए सामान की ट्रैकिंग हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अमानत। जो भारतीय रेल है, यदि उसमें आपका सामान खो जाता है तो उसकी ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। ठीक है, आपकी अमानत है तो आप ही को मिलेगी, रेलवे का ये कहना है। रेलवे की जो स्थापना होती है 16 सितंबर 1853 को होती है, और इसके जो सीईओ है वह जया वर्मा सिन्हा है। ये आपको याद रखना, अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, तो ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो आपको याद रखना है सीईओ कौन है इसकी? जया वर्मा सिन्हा। ऑपरेशन नंबर 6, ऑपरेशन गंगा। देखिए, यह युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है यूक्रेन के अंदर। जो वहां पर भारतीय लोग फंस चुके थे युद्ध में, उन्हें वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड्स। देखिए, ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड्स ये भारत और यूएसए दोनों ने संयुक्त रूप से चलाया है। ये क्या काम करता है? अवैध व अनाधिकृत दवाओं के
खिलाफ, यानी कि जो दवाएं अवैध हैं और जो अनधिकृत हैं ऐसी दवाओं के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्थ ये भारत और यूएसए ने संयुक्त रूप से चलाया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र भारतीय सेना प्लस पुलिस, ठीक है, भारतीय सेना और पुलिस ने क्या हुआ, पुंछ जिला, जम्मू कश्मीर में एक जिला है पुंछ, वहां जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उन्हें पता लगाने के लिए उनका ये ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। ठीक है, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र का संबंध किससे है, पुंछ जिले में छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है गो हत्या के खिलाफ। कौन सा है, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन गरुड़ ये सीबीआई द्वारा चलाया गया है। कौन सा है, ऑपरेशन गरुड़। नशीली दवाओं की तस्करी पर आधारित खुफिया जानकारी लेने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है, ऑपरेशन गरुड़। किसके द्वारा, सीबीआई द्वारा। ऑपरेशन मेघ चक्र यह भी सीबीआई द्वारा चलाया गया है, बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के खिलाफ, यानी कि जो सामग्री से प्रसार होती है जिसमें जो बाल यौन शोषण किया जाता है उस प्रसार को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया। तो ये दो ऑपरेशन है, ऑपरेशन गरुड़ और ऑपरेशन मेघ चक्र, ये दोनों के दोनों किसके द्वारा चलाए गए हैं, सीबीआई के द्वारा चलाए गए हैं। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, ठीक है, कौन सा है, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ये चलाया गया है, सोने की तस्करी का भंडाफोड़ करने हेतु। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सोने की तस्करी करते हैं, ऐसे में भंडाफोड़ करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाया गया है। ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है, ऑपरेशन ओलिविया क्या है, ये भी भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया है ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए। देखिए जो ओलिव रिडले कछुए है ये उड़ीसा में पाया जाता है। एक सेकंड, ठीक है, उड़ीसा में ये ओलिव रिडले कछुए पाए। ये भी पूछा जाता है कि ओलिव रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उड़ीसा के तट पर। और इसी कछुए को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति, जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उन्हें वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। ठीक है, कहाँ, भारत के द्वारा चलाया गया है और अफगानिस्तान में यह चलाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कम से कम अपने एक दोस्त के पास तो आप इस वीडियो को जरूर ही शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन आहत, ये रेलवे द्वारा चलाया गया है महिला तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आहत है, आहट रेलवे द्वारा। ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान में घुसपैठ को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेशन सरधवा कहाँ चलाया गया है, राजस्थान में, और किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। घुसपैठ को रोकना इसका उद्देश्य है। ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चलाया गया है भांग की खेती को समाप्त करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन परिवर्तन। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन परिवर्तन किसके लिए चलाया गया है, तो आंध्र प्रदेश में चला गया है भांग की खेती को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के दौरान जब लोग उसमें फंस गए थे मालदीव में तो वहां से वापस लाने के लिए तब ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने यह चलाया है फारस परस ओमान की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा के लिए। यह ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। ऑपरेशन बंदर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करना। ऑपरेशन बंदर भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया है, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम है। ठीक है, बालाकोट में जो स्ट्राइक किया गया था यदि पूछा जाए उसका कोड नेम क्या था तो आप क्या कहेंगे, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये चलाया गया है इंडोनेशिया में, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। भूकंप व सुनामी से प्रभावितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया है इंडोनेशिया के अंदर। ऑपरेशन थंडर, ये रेलवे द्वारा चलाया गया है, आरक्षित जो आरक्षित टिकट है उनकी कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर रेलवे के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन 25 इंपॉर्टेंट, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए इसे चलाया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। क्या ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन 25, और इसका नाम क्या है, गाजी राशिद, इसे पकड़ने के लिए चलाया गया है। ये पुलवामा का क्या है, मास्टर माइंड है। ऑपरेशन नारकोस, ठीक है, रेल के माध्यम से तस्करी रोकने हेतु इसे चलाया गया है, ऑपरेशन नारकोस को। कहाँ, रेलवे के द्वारा रेल के माध्यम से जो तस्करी होती है उसे रोकने के लिए, ऑपरेशन नारकोस। फिर ऑपरेशन कावेरी है, सूडान में भारतीयों को बचाने हेतु ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। ठीक है, सूडान में जो भारतीय फंस गए थे उन्हें बचाने के लिए कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन ध्वस्त,
ये है NIA द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने हेतु ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है NIA द्वारा। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में जब तूफान आया था मोचा, ठीक है, उससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था म्यांमार के अंदर। इसके बाद है ऑपरेशन मर्यादा, ये उत्तराखंड में चलाया गया है। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड के अंदर धार्मिक स्थलों की गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो थी ये यहीं तक थी। अब दोस्तों देखिए, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और एक लाइक आप इस वीडियो को जरूर करें। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी हम आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने किसी भी एक ग्रुप में इसे आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।